यार इंस्टाग्राम पर एड रन करने के लिए बहुत सारे लोग बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करते हैं बट उनको वो रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बल्कि उनका बजट बहुत ज्यादा लग रहा होता है। लेकिन आज की वीडियो में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम एड आप फेसबुक एड्स मैनेजर का यूज करते हुए किस तरह से रन करोगे। अब ये एड मैं आपको दो वे से सिखाऊंगा। पहला वे है जिसमें हम जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव टारगेट करेंगे, हम ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को टारगेट करेंगे और सेकंड हम सेल्स ऑब्जेक्टिव को टारगेट करेंगे। और इन दोनों में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपको सेटअप करनी है, बजट आपको कितना रखना है, किस तरह से रन करना है, क्रिएटिव कैसे चूज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसमें आपको एक काम करना होगा, इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट करना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मुझे नहीं लगता इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए, बट अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। बहुत ही ज्यादा सिंपली कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे कमेंट में भी पूछेंगे तो भी मैं आपको इसका जरूर जवाब दे दूंगा, मेथड बता दूंगा। इस तरह से आप उसको कनेक्ट कर लिएगा और उसके बाद हम अपने फेसबुक एड मैनेजर में जाएंगे। तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, हम फेसबुक एड मैनेजर में चलते हैं और वहां पर अपने इंस्टाग्राम का एड सेटअप करते हैं। ऑलराइट, तो आपने सबसे पहले अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में आ जाना है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं भी मल्टीपल इंस्टाग्राम पर एड्स जो है वो रन करता रहता हूँ। ये सब यहाँ पर कुछ मैंने अपने लिए, कुछ आप लोगों को सिखाने के लिए, और यहाँ पर सबकी आपको स्पेंडिंग वगैरह भी नज़र आ रही होगी। अच्छा, इंस्टाग्राम पर ऐड रन करने के लिए सबसे पहले आप जो है वो यहाँ पर फेसबुक ऐड मैनेजर में आएँगे। यहीं से आपने जो है वो इंस्टाग्राम पर जाना है और यहीं से आपने इंस्टाग्राम के लिए ऐड रन करने हैं। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर पर है आपका अवेयरनेस, सेकंड ट्रैफिक है, फिर एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। मैं आपको ये 2 जो है वो बताऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और ये दोनों आप लोगों को सीखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम ट्रैफिक की तरफ चलते हैं, जो कि ट्रैफिक में हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आप देखें, लिंक क्लिक्स देखने को मिलेंगे, लैंडिंग पेज व्यूज़ देखने को मिलेंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विज़िट्स मिलेंगे, मैसेंजर्स जो है इंस्टाग्राम पर आप मैसेजेस वगैरह लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं, वो मिलेंगे, और कॉल्स अगर आप रिसीव करना चाहते हैं, तो भी आप इसको ट्रैफिक को चूज़ करेंगे। आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि अगर आप जो है वो खुद से मास्टर हैं फेसबुक ऐड के, तो आपने जो है वो मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन को ही चूज़ करना है और यहीं से आपको बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। सिंपल मैं इसको चूज़ करके कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, तो मैं आ गया हूँ अपने कैंपेन में। अब कैंपेन का नाम मैं यहाँ पर टेस्ट इंस्टाग्राम रखने वाला हूँ। इस तरह से टेस्ट इंस्टाग्राम, और यहाँ पर मैं ट्रैफिक कैंपेन लिए तो मैं सिंपल इसको ट्रैफिक रखना चाहता हूँ, और मैं यहाँ से इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लूँगा। ऑलराइट, यहाँ पर जस्ट इतना ही काम था, और ये नाम भी जस्ट मुझे याद रखने के लिए कि ये कैंपेन किस नाम से, किस चीज़ के लिए रन हुई है। तो ये जस्ट मेरे लिए है, इसका फेसबुक ऐड से कोई लेना-देना नहीं है। सिंपल आपने इसको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। देन आप आ जाएँगे अपने एड सेट में। एड सेट होता है ये हमारा, देन होता है हमारे पास एड क्रिएटिव। एड सेट में हम जो है वो अपना एड सेटअप करते हैं, ऑडियंस को टारगेट करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, कौन-सी ऑडियंस को दिखाना है, क्या होना चाहिए, वेबसाइट पर जाएगी ट्रैफ़िक, इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर ट्रैफ़िक जाएगी, या फिर मुझे मैसेजेस मिलेंगे। मीन्स कि ये यहीं से मुझे डिसाइड करना होता है एड सेट में। और एड क्रिएटिव में वो होता है जो हमारे व्यूअर्स को नज़र आएगा। लाइक आपने कोई वीडियो सेटअप की है, आपकी कोई इमेज है, वो क्या चीज़ व्यूअर को शो होगी, तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर दिए, और कैंपेन में ये दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है? अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे मैसेजेस नहीं, मुझे इंस्टाग्राम और प्रोफ़ाइल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमाइज़ नंबर ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल विज़िट्स, क्योंकि मैं जस्ट इंस्टाग्राम पर ऐड रन कर रहा हूँ। अभी आप देखिएगा, सिंपल ये फेसबुक पेज है, अगर मैं इसको भी सिलेक्ट कर दूँगा तो मेरा जो ऐड है ना वो फेसबुक पेज पर भी जाएगा, ठीक है? डेस्टिनेशन क्या होगी हमारी, फेसबुक पेज भी होगी। लेकिन मैं जस्ट इंस्टाग्राम पर ऐड रन कर रहा हूँ, तो मैंने सिंपल यहाँ पर इंस्टाग्राम को सिलेक्ट किया है। और डेली बजट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ₹300 चूज़ किया है, और यहाँ पर 300 में मुझे 1.6 के से लेकर 4.7 के तक रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। देन यहाँ से हमारे पास लोकेशन है। अगर आप कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल ऐड रन करना चाहते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ से आप जो है वो कंट्रीज़ ऐड कर सकते हैं। बट मैं कह रहा हूँ मुझे जस्ट पाकिस्तान में रन करना है, तो मैंने सिंपल यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट किया हुआ है। शो मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो और आ जाएगा कि मिनिमम एज वगैरह क्या होनी चाहिए, बट इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हम आएँगे एडवांटेज प्लस ऑडियंस में। अब यहाँ पर आपने जो है वो अगर फ़ेसबुक पर रहने देना है कि भाई फ़ेसबुक खुद डिसाइड करे कि ये मेरा ऐड किसको शो होगा, तो आप इस पर रहने देंगे। बट अगर आप जो है वो प्रोफेशनल ऐड रन करना चाहते हैं, तो आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस और देन यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पर क्लिक करना होगा। क्योंकि यहीं से आप डिसाइड करेंगे कि आपका ऐड कौन-सी ऑडियंस को शो होना चाहिए।
मैंने सिंपल इसको चूज़ किया और यहाँ पर अब थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे तो मेरे पास ऐज, जेंडर और एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मेरा जो ब्रांड है ना, वो ऐसा है कि वहाँ पर मैं शूज़ सेल कर रहा हूँ और वो शूज़ जो है वो जस्ट 18 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स के लोग जो है ना वो पहन सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है मैं इन्हीं को ऐड शो करवाऊँगा। लाज़मी नहीं है कि मैं 65 प्लस वालों को भी ऐड अपना शो करूँगा, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। देन मैं कह रहा हूँ वो जो शूज़ है ना वो जस्ट वुमेन के लिए है, तो मैंने सिंपल वुमेन चूज़ कर लेना है। इस तरह से आप टारगेटिंग कर सकते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ। देन अब मेरा शूज़ का ब्रांड है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा शूज़ और ये रहा फुटवियर। मैं लाज़मी नहीं है कि ब्रॉड टारगेटिंग करूँगा क्योंकि फिर सबको ऐड शो होगा लास्ट और फिर मुझे जो है वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से जो है वो व्यूअर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो व्यूअर्स भी मिलेंगे, वो ऑडियंस भी मिलेगी जो मेरे शूज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं होगी। तो मैं उनको शो करवाना चाहता हूँ जो वाक़ई शूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और जैसे ही आप एक टारगेट कर लेंगे ना देन आपके पास बहुत सारे और जो है वो आ जाएँगे सजेशंस। लाइक यहाँ पर आप देखें सैंडल आ गया, क्लॉथिंग आ गया, यहाँ पर आप देखें बूट आ गया और ट्रेनर्स आ गया, ऑनलाइन शॉपिंग का जिसमें इंटरेस्ट है, फुटवियर तो ये इस तरह से आपके पास होता है। तो मैंने ये एक इंटरेस्ट टारगेट कर लिया। अब मेरे जो ये स्ट्रैटेजी है मैं सिंपल इसका नाम कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं रख लूँगा इस तरह से कि भाई ये वाला मैंने टारगेट किया था एड सेट में ये ऑडियंस टारगेट की थी और उससे क्या रिजल्ट्स मिल रहा है, ठीक है? तो ये इस तरह से हो गया। देन मैं सिंपल नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ स्किप कर दी है, वो मैंने क्यों की है ये मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ एड वन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी आपके नाम याद रखने के लिए देन आ जाएगा सेटअप क्रिएटिव, यहाँ से मैं हमेशा जो है वो वीडियो ऐड को प्रेफ़र करता हूँ और यहाँ पर आप देखें मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है इंस्टाग्राम भी। तो इंस्टाग्राम मेरा जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है जैसे कि मैंने आपको कहा आपका बिज़नेस प्रोफ़ाइल से जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पर आकर लिखते हैं ना फेसबुक ऐड कोर्स ज़ोरा एंड टेक तो इस वीडियो पर माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिखाया और ये मैंने 1 घंटे का तकरीबन जो है वो कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ है और ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए यूट्यूब पर। आप इस कोर्स को लाज़मी देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ों का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि भई मैंने किस तरह से इसमें जो है वो बिज़नेस मैनेजर सेटअप किया, ऐड अकाउंट बनाया, क्या चीज़ की वो सारा आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लाज़मी देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये इंस्टाग्राम कनेक्टेड है तो मैं कह रहा हूँ कि भई ये वाली एक रील है और इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ, यही लोगों को शो हो, इसको देख के लोग मेरी प्रोफ़ाइल पर जाएँ और मुझे फ़ॉलो करें, ठीक है? तो मैं इसको नेक्स्ट कर लूँगा। देन यहाँ पर जो एक्शन बटन है वो यही शो होगा, प्राइमरी टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन आप जो है वो चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ये इसको सिलेक्ट किया है, 1 मिनट ये ज़रा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको शो होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी वीडियो यहाँ पर आ गई है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक मिस्टेक देखें, तो ये फ़ेसबुक फ़ीड में भी शो हो रहा है, ठीक है? और उसके बाद ये फ़ेसबुक स्टोरीज़ में भी शो हो रहा है और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगा जस्ट इंस्टाग्राम पर आपने ऐड किस तरह से रन करना है। ये ऐड तो वो हो गया कि हम अपने इंस्टाग्राम पर ट्रैफ़िक लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जस्ट इंस्टाग्राम पर मेरा ऐड शो होना चाहिए, ये इतनी सारी जगहों पर मेरा ऐड नहीं चाहिए मुझे। ये देखें इंस्टाग्राम सर्च रिज़ल्ट में जा रहा है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर होम में जा रहा है, फ़ेसबुक की रील्स में भी ऐड जा रहा है। तो इसके लिए आप जो है वो अगेन यहाँ पर जाएँगे अपने एड सेट में। एड सेट में जाने के बाद यहाँ पर आप जो है वो थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे और आपके पास ऑप्शन मिलेगा प्लेसमेंट का। आपने सिंपल यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करना है, सॉरी शो मोर नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट आपने सिंपल इसके एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है मैनुअल प्लेसमेंट्स। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जो है वो फेसबुक को हटा देंगे और इंस्टाग्राम जस्ट आपके पास है अब और यहाँ से आपने फेसबुक का टिक हटा दिया और यहाँ से इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर और ये सब इस पर ही शो होगा, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील, ठीक है? और इसमें भी मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि ये है यहाँ पर इंस्टाग्राम सर्च वगैरह अगर मेरे पास है तो मैं उसको भी हटाना चाहता हूँ। बल्कि ये सब इतना ठीक है। अब मैं अगर नेक्स्ट करता हूँ तो अब अगर आप मेरा ऐड देखें, तो कहाँ शो होगा? इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में शो हो रहा है, ठीक है? इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर में शो हो रहा है, उसके बाद इंस्टाग्राम रील में, यहाँ पर कहीं पर भी फेसबुक का ज़िक्र नहीं है। तो ये मेरा जो ऐड है, लोगों के पास जस्ट इंस्टाग्राम पर शो होगा, जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो इस तरह से आप एक ट्रैफ़िक कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। अब ये तो हो गई एक ट्रैफ़िक कैंपेन। अब यहाँ पर आपने सेल्स कैंपेन किस तरह से रन करनी है? मैं अगेन अपने कैंपेन में गया यहाँ पर अगर आप देखें कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपके पास लिखा हुआ आपने एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं इसको मूव कर देता हूँ सेल्स में और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप ये करेंगे ना तो आपके पास 2 ऑप्शन आएँगे बजट कैंपेन बजट जिसको हम सीबीओ और एबीओ कहते हैं।
एड सेट बजट ऑप्टिमाइज़ेशन और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं डिफरेंट वीडियोज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। लेकिन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ एड सेट बजट ऑप्टिमाइज़ेशन, जो कि है हमारा एड सेट बजट, और यहाँ से मैं इसको भी टिक हटा दूँगा। अब जस्ट इतना मेरा काम था और मैं अब नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे और कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब मेरा प्रोफाइल विज़िट वाला सेक्शन गया और यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा आ रहे हैं, और पहले मुझे जो है वो 1.4 के से 4.2 के तक मिल रहे थे आई थिंक, और अब मुझे जस्ट कन्वर्जन का ऑप्शन भी मिल रहा है, जो कि मुझे 13 से 36 मिलेंगी कन्वर्जन। मीन्स कि कितनी सेल्स मुझे आ सकती हैं। कि जो चीज़ मैं रखना चाहता हूँ, परचेज़ रखना चाहता हूँ, ऐड टू कार्ट रखना चाहता हूँ, वो मुझे कन्वर्जन्स इतनी मिलेंगी। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफ़िक जानी चाहिए और वहाँ से उसको परचेज़ करना है। यहाँ से आप मैसेज डेस्टिनेशन भी रख सकते हैं, ऐप पर विज़िट भी रख सकते हैं, मीन्स कि ऐप इंस्टॉलेशन की भी रख सकते हैं, वेबसाइट एंड इन स्टोर रख सकते हैं, वेबसाइट एंड कॉल्स रख सकते हैं, बट मैं यही ऐसे ही रखना चाहता हूँ। और इसमें हमारा जो बेस्ट काम करेगा वो होगा डेटा सेट, जिसका नाम पहले पिक्सल था, अब फेसबुक में इसका नाम जो है वो डेटा सेट हो गया है। ये लिखा हुआ मैक्सिमाइज़ नंबर ऑफ कन्वर्जन, और डेटा सेट में आपका जो भी पिक्सेल्स बना हुआ है, आप उस पिक्सेल को सेट करेंगे। पिक्सेल का काम ये होता है कि ये आपकी ऑडियंस को ट्रैक करता है और आपका डेटा स्टोर करता है। देन आप अगर रिटारगेटिंग करते हैं, तो आपका बजट बहुत ज़्यादा कम आता है। ये पिक्सेल सेटअप करना भी मैंने अपने कंप्लीट कोर्स में, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया, उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है। देन कन्वर्जन इवेंट में कह रहा हूँ कि यहाँ पर परचेज़ होना चाहिए, ठीक है? इन तीनों को मैंने अब सेटअप कर लिया। अच्छा, ये सेटअप करने के बाद देन हमारा बजट जो है वो मैं अगेन 300 करना चाहता हूँ, और उसके अलावा बाकी सारी हमारी टारगेटिंग, प्लेसमेंट, ये सब कुछ वही होगा। ये देखें, ये इस तरह से ये हमारी सजेशन आ रही है, मैंने जस्ट सजेस्ट किया है फेसबुक को कि भाई इस तरह से ये शो होना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपका बजट एटलीस्ट जो है वो 502 होना चाहिए, 502 रुपीज़ होना चाहिए, आपका बजट बहुत कम है। तो मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 कर देता हूँ जस्ट आप लोगों के लिए। ये यहाँ पर आप देखिए ऑल एरर्स जो है वो सॉल्व हो चुके हैं मेरे। अब मुझे कितना जो है वो मिलेंगी सेल्स वगैरह, 6 से लेकर 17 सेल्स तक मुझे मिलेंगी ₹1000 में, जो कि काफ़ी अच्छी है मेरे लिए। 6 भी मिल सकती हैं, 17 भी मिल सकती हैं, और ये 17 से ज़्यादा भी मिल सकती हैं। ये आपके ऐड क्रिएटिव पर डिपेंड करता है। देन आप ऐड क्रिएटिव में आएँगे, वही सारी चीज़ें सेम होंगी। ऐड प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमने अगेन से सेटअप करना होगा। यहाँ से ये ट्रैकिंग का ऑप्शन आ गया है, आप इसको ऑन करेंगे, ये पिक्सेल आपकी आईडी आ गई है। पिक्सेल वगैरह अगर आप सेपरेट सीखना चाहते हैं, वैसे मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है, तो मुझे बता दिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, ये ऐड शो होना कहाँ चाहिए? अच्छा, ये ऐड कहाँ चलेगा? फेसबुक पेज हमने प्लेसमेंट से ऑलरेडी जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो इसका कोई काम नहीं है। इंस्टाग्राम हमने सेलेक्ट रहने देना है, तो इन दोनों को आप जो है वो यहाँ पर इसी तरह से रहने देंगे। देन आ जाएगा वेबसाइट डेस्टिनेशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई वेबसाइट है और उस पर आप ट्रैफ़िक लेके जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी वेबसाइट का जो पेज है यहाँ पर आ जाएगा। देन आ रहा है लर्न मोर, सेटअप क्रिएटिव पर क्लिक करके मैं कोई भी रैंडम सी एक जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मीडिया में आके लाइक मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये सारा मैं इस तरह से कर दूँगा। ये मेरा आ गया है, और यहाँ पर अब इस तरह से ये हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप चैट जीपीटी से करवा सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कॉल टू एक्शन आपने यहाँ से, अगर आपकी सेल्स कैंपेन है तो आप शॉप नाउ, गेट ऑफर, बाय नाउ, इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद जस्ट आप जो है वो पब्लिश करेंगे, और आपका ऐड जो है वो इंस्टाग्राम पर सक्सेसफुली पब्लिश हो जाएगा। तो यार मुझे उम्मीद है आप लोगों का भी इंस्टाग्राम एड सक्सेसफुली रन हो चुका होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपका अपना है, मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दिएगा गॉट इट ज़ोरैन, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपको सब कुछ डिटेल में समझ आ चुका है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दिएगा, पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।